हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा, बात शुरू कर दी है हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर। तो चलिए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन लिख दिया है, एवरी टेलीफोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट्स। हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स आर देयर विच डू नॉट इंक्लूड एनी अदर डिजिट बट 2357। मतलब बोला ये जा रहा है कि एक टेलीफोन नंबर बन रहे हैं कुछ इस तरीके से कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 डिजिट्स आएंगी। हमको यहाँ पर टेलीफोन नंबर बनाने हैं। कहते हैं कि टेलीफोन नंबर के अंदर एक्सेप्ट दीज 4 डिजिट्स कोई और डिजिट नहीं आएगी, राइट। तो बेटा लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि भाई डिजिट्स के क्वेश्चन में हमेशा चेक करना होता है कि रिपीटिशन अलाउ है या रिपीटिशन अलाउ नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो कोई बच्चा बोलेगा तो सर हमको दोनों ही केस कंसिडर होंगे, करने होंगे। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डिजिट हमको सिर्फ और सिर्फ 4 गिवन है, राइट। और हमको जो टेलीफोन नंबर बनाना है वो 7 डिजिट का बनाना है, ठीक है। तो अगर 7 डिजिट का नंबर बनेगा इन 4 डिजिट से, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिजिट्स रिपीट होंगी। बात समझ आ रही है? तो मैं इस बात को लिख दूं, हियर ओनली 4 डिजिट्स आर गिवन from which we have to make a number, a telephone number, a telephone number having 7 digits. 7 digits implies what बच्चे? It means repetition is allowed. ओके, इसका मतलब तो मैं ये समझ के चलूं कि रिपीटिशन अलाउ किया गया है। ओके, वो बोला नहीं है उसने, बट होगा ही होगा। तो एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो मैं फर्स्ट बॉक्स को कितने बेज में भर सकता हूं? सर उतने ही बेज में भर सकते हैं जितनी डिजिट हमारे पास अवेलेबल है। या तो यहाँ पर 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 बेज में इसको फिल किया जा सकता है। तो बेटा क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है, इसलिए सेकंड बॉक्स भी 4 बेज में ही भरा जाएगा, थर्ड बॉक्स भी 4 बेज में, फोर्थ बॉक्स भी 4 बेज में, फिफ्थ बॉक्स भी 4 बेज में, सिक्स्थ बॉक्स भी 4 बेज में, और सेवंथ बॉक्स भी 4 बेज में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स, कितने मिल जाएंगे हमको बेटा टेलीफोन नंबर्स? 4 into 4 into 4 into 4 into 4 दैट इज 4 to the power 7। ओके बेटा, क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया बेटा, इन हाउ मेनी वेज 5 letters can be made if 3 different boxes are available। ओके बच्चे, देखो कहानी कुछ ऐसी है कि आपके हाथ में 5 लेटर्स हैं, ठीक है।
आपके हाथ में 5 लेटर्स हैं और आपको ये बाय पोस्ट मेल करने हैं। ओके, तो पोस्ट ऑफिस गए, वहां पे आपने देखे कि 3 बॉक्सेस डिफरेंट लगे हुए हैं। ओके, तो अब जरा मैं कुछ इस तरीके से ये 5 लेटर्स हैं आपके पास, ठीक है, ये 5 लेटर्स हैं, बॉक्स नहीं है बेटा, कंफ्यूज मत होना, बॉक्स नहीं है, ये लेटर्स हैं 1 2 3 4 5। तो अब फर्स्ट को मेल करना है, मतलब आपको, मतलब फर्स्ट लेटर को बॉक्स में डालना है, ठीक है। आपके पास कितनी चॉइस है, मतलब फर्स्ट लेटर को कितने तरीके से, मतलब कितने ऑप्शन है आपके पास खुले हुए हैं, जरा सोच के देखो, फर्स्ट लेटर को डालने के कितने ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। आप तो खड़े हुए हैं लेटर लेकर, आप बॉक्स 1 में भी डाल सकते हैं, बॉक्स 2 में भी डाल सकते हैं और बॉक्स 3 में भी डाल सकते हैं, राइट। तो इस लेटर को जाने के कितने वेज हैं आपके पास, मतलब ये लेटर इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था और इधर भी जा सकता था, राइट। तो इसके पास कितने ऑप्शंस मिल गए इसको, टोटल 3 ऑप्शंस मिल गए। इस तरीके से बेटा इस लेटर को डालने के कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, इधर भी जा सकता था, ये इधर भी जा सकता था, ये इधर भी जा सकता था। इसके पास भी कितने हैं, 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल। इसी सेम ऑन द सेम लाइन इसके पास भी 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके पास भी 3 एंड इसके पास भी 3, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज वो कितने आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो कितना आ गया बेटा, 3 टू द पावर 5। क्लियर है, ओके, चले आगे, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, 10 ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चंस आर गिवन, ठीक है, 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस हमको गिवन है। अब हमसे क्वेश्चन आगे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, राइट, कितने सीक्वेंसेस आंसर के बन सकते हैं। जैसे सीक्वेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि, तो बेटा सीक्वेंस का मतलब कुछ ये है कि जैसे किसी एक स्टूडेंट ने आंसर किए, तो स्टूडेंट ने कुछ आंसर इस तरीके से किए, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। ओके, सेकंड स्टूडेंट ने कुछ इस तरीके से किया, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट तुम ये देख रहे हो, इन्हीं को हमने सीक्वेंस बोला है। तो यहाँ पर ये कितने सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं, ओके, ये बोला जा रहा है, राइट। तो बेटा जरा इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर 10 स्पेस ब्लैंक स्पेसेस तुमको दिख रहे हैं, ओके। तो जरा सोचिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं इस ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए, तो इस ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितने तरीके से भर सकते हो, या तो ट्रू भर सकते हो या फॉल्स भर सकते हो, है ना। इसके तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास अवेलेबल, तो आप इसको 2 वेज में फिल कर सकते हो, राइट। ऐसे ही सेकंड ब्लैंक स्पेस को आप 2 वेज में भर सकते हो, थर्ड को भी 2 वेज में भर सकते हो, फोर्थ को भी 2 में, फिफ्थ को भी 2 में, सिक्स को भी 2 में, सेवंथ को भी 2 में, एट्थ को भी 2 में, नाइन्थ को भी 2 में एंड लास्ट वन 10th को भी 2 में फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ वेज देखता हूं, ये वेज किसके लिए आ रहे हैं बेटा, ये सीक्वेंसेस के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सीक्वेंसेस कितना आ जाएगा बेटा, 2 टू द पावर 10, मतलब 1024, ठीक है। इतनी बात तुम्हें समझ आती है। नाउ सेकंड वन इज
नंबर ऑफ वेज इन विच राइट आंसर कैन बी गिवन। अब बेटा बताओ मुझे, राइट आंसर की बात कर रहा है वो तो, राइट आंसर मतलब जिसमें सारे के सारे आंसर जो होने चाहिए वो राइट होने चाहिए। नहीं कह रहा मैं सारे ट्रू होने चाहिए, राइट होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा वो तो कुछ कुछ इस तरीके से मान लो, यहां जो तुमने फिल किया वो भी राइट, वो भी राइट, वो भी राइट। एक जो सीक्वेंस बनेगा वो एक ही सीक्वेंस ऐसा होगा ना जिसमें सारे आंसर जो तुमने लगाए हैं वो सारे के सारे राइट हैं, ठीक है। तो इसमें तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ वेज सिर्फ वन। ओके, आ रही बात समझ में? चलिए बेटा, नाउ थर्ड वन इज नंबर ऑफ वेज वन कैन अटेम्प्ट ऑल रॉन्ग आंसर्स। मतलब सारे के सारे रॉन्ग भी सारे के सारे रॉन्ग होने चाहिए, ठीक। तो यहां पर सारे रॉन्ग होने चाहिए, मतलब ये भी रॉन्ग, 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 ये भी रॉन्ग एंड ये भी रॉन्ग, ठीक है। ऐसा कब पॉसिबल है, मतलब या फिर ऐसे कितने सीक्वेंस पॉसिबल है? इसमें बेटा एक ही सीक्वेंस बनेगा। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ बेस की बात करें, नंबर ऑफ बेस टू गिव ऑल रॉन्ग आंसर्स इज वन, ठीक है। थर्ड की बात हो गई। अभी कह रहे हैं नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन आंसर कैन बी करेक्ट। ऐसे कितने वेज हो सकते हैं जिसके अंदर कम से कम एक तो करेक्ट हो? बेटा कम से कम एक करेक्ट होने का क्या मतलब है? कम से कम एक करेक्ट होने का मतलब है एक करेक्ट हो सकता है, दो भी करेक्ट हो सकते हैं, तीन भी करेक्ट हो सकते हैं, चार भी करेक्ट हो सकते हैं, एंड सो ऑन अप टू 10 के 10 भी करेक्ट हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? ओके, तो जरा इसको ऐसे समझिए कि एक करेक्ट हो सकता है उसके नंबर ऑफ वेज, दूसरा करेक्ट हो सकता है उसके नंबर ऑफ वेज। जैसे मैं यहां पे इसको लगा के इसको हटा देते हैं। देखिए बेटा, इसको ऐसे समझिए, एटलीस्ट वन करेक्ट को हम लिख सकते हैं वन करेक्ट, या फिर टू करेक्ट, या फिर थ्री थ्री करेक्ट, या फिर एंड सो ऑन अप टू, या फिर 10 करेक्ट। ओके, ऐसा सिचुएशन तो ऐसी ही बनेगी ना। एटलीस्ट वन करेक्ट का मतलब तो यही होगा यार, इतनी तो इंग्लिश तुम्हें आती है। तो वन करेक्ट मान लो कि कोई ये जो हमको फर्स्ट वन है ये करेक्ट चाहिए, अगर ये करेक्ट चाहिए तो मैं इसको कितने वेज में फिल कर सकता हूँ? वन वे में फिल कर सकता हूँ, बाकी टू बाकी टू वेज में, राइट। इस तरीके से ये टू वेज में, मतलब इसके लिए मुझे क्या दिख रहा है, टू टू दावर 9। ओके फाइन। इसी तरीके से अगर दो करेक्ट हैं, मान लीजिए ये करेक्ट चाहिए और दिस वन शुड ऑल्सो बी करेक्ट, तो इसको एक वे में फिल कर सकता हूँ और इसको एक वे में फिल कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है इसका क्या आंसर है। बाकियों को टू वेज में फिल करूंगा, बाकियों को टू वेज में फिल करूंगा। ओके, इस तरीके से ये टू वेज में। तो यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि वन इंटू टू टू इंटू टू एंड सो ऑन अप टू टू की पावर कितनी बन रही है यहाँ पे, टू की पावर 8, ये टू की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं बात थ्री की करता हूं तो वहां टू की पावर 7 आएगा, फोर की करूंगा तो टू की पावर 6 आएगा, है ना, एंड सो ऑन। तो अगर मैं सबकी बात करने लगा, मान लीजिए जहां पर मुझे सारे के सारे करेक्ट चाहिए, ठीक है, सारे के सारे मुझे करेक्ट चाहिए, तो इसको मैं एक से भरूंगा, इसको मैं एक से भरूंगा, इसको मैं एक से भरूंगा, एंड सो ऑन अप टू इसको भी मैं एक से भरूंगा। तो यहाँ पर मुझे टू की पावर 0 दिख रहा है। तो बेटा जो नंबर ऑफ वेज आएंगे निकल के वो क्या आएंगे, नंबर ऑफ वेज
निकल के क्या आएंगे, 2 की पावर 9, फिर सेकंड 2 की पावर 8, फिर 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, मतलब 1, जो वो 1 है ये लिखा हुआ, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो अगर ये देखो तो बेटा ये तो जीपी बन रही है, जीपी बन रही है विद फर्स्ट टर्म इज 1, तो a इंटू आर, आर इज 2, 2 टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n हो गई, मतलब 10 हो गई, नंबर ऑफ टर्म 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो ये हो गया बेटा 2 टू द पावर 10 माइनस 1, मतलब 1023। ओके, इस तरीके से दे सकते हैं। अब किसी बच्चे ने मुझे ये सजेस्ट कर दिया कि सर इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, क्या सर मैं इसको ऐसे कर सकता था, एटलीस्ट 1 करेक्ट का मतलब सर क्या मैं ये निकाल सकता हूं, ऑल सीक्वेंसेस माइनस नो वन इज करेक्ट। अब बात समझिए ना, आप खुद सोचिए कि यहाँ पर आपको 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे नो करेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है, राइट हैंड साइड में नो, नो करेक्ट की तो बात ही नहीं हुई है। तो क्या मैं ऐसे देख सकता हूं कि ये जो एटलीस्ट 1 करेक्ट का मतलब कुछ ऐसे भी निकल रहा है कि आप टोटल सीक्वेंसेस की बात करते हैं, उसमें से आप क्या निकाल दें, व्हेन नो आंसर इज करेक्ट, तो भी शायद यही आ जाएगा। और आएगा भी बेटा, जरा सोचो कि ऑल सीक्वेंसेस कितने बनने हैं हम हमारे पास, 21024 10, ये हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, तो हमें ऑल सीक्वेंसेस कितने मिल रहे हैं, 2 टू द पावर 10, मतलब 1024, और नो करेक्ट मतलब व्हेन नो वन इज करेक्ट कि कितने वेज मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है, तो माइनस करेंगे तो 1023 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे आंसर मैच कर गया, राइट, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये भी होता है बेटा कि व्हेन एटलीस्ट का केस बनता है ना, तो एटलीस्ट का केस में से हम, एटलीस्ट का केस अगर हमें डायरेक्ट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, ऑल केसेस माइनस नन वाला केस कर देते हैं, ठीक है। द ऑल केसेस में से नन माइनस कर देते हैं तो हमें एटलीस्ट का केस मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम और करके भी लिख लेते हैं, और एटलीस्ट 1 करेक्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस माइनस नो आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस है बेटा 1024 माइनस नो आंसर इज करेक्ट में 1 जाता है, 1023। ओके, चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट इज नंबर ऑफ वेज इन विच थ्री बॉल्स कैन बी पुट इन 3 बॉक्सेस। तो ये तो तुम्हें खुद से ट्राई करना है, ठीक है, इसको एज अ होमवर्क हम लिखते हैं। सेकेंड वन इज हाउ मेनी 4 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6। तो बेटा देखो यहाँ पे हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है, और हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल है, डिफरेंट 7 अवेलेबल है। तो सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि हमें रिपीटिशन का केस कंसिडर करना है या नॉन रिपीटिशन का। तो बेटा अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप दोनों ही केस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना रिपीटिशन का केस भी पॉसिबल है और नॉन रिपीटिशन का भी। जैसे हम वहां पे वहां पे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने लिखा था, तो उसमें नॉन रिपीटिशन का केस अलाउड ही, मतलब पॉसिबल ही नहीं था, राइट। वहां पे तो रिपीटिशन होना, मतलब होना ऐसे कह लीजिए कि वहां तो रिपीटिशन होना ही था, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, राइट। बट यहाँ पे दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं कि रिपीटिशन भी हो सकता है और नॉन रिपीटिशन का केस भी बन सकता है।
तो हम ना दोनों ही केस कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट, when repetition is not allowed, repetition is not allowed, अगर रिपीटिशन नहीं होता है तब देखते हैं। अच्छा बात आओ बेटा, इवन नंबर चाहिए ना हमको, इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर के लिए क्या जरूरी है कि यूनिट प्लेस पर कोई ऐसी डिजिट आए जो 2 से डिवाइड होती हो। तो हम इसको 2 से भर सकते हैं, 4 से भर सकते हैं, 6 से भर सकते हैं और 0 से भी भर सकते हैं। बट जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था इवन नंबर को लेके, उसमें हमने 0 वाला केस अलग किया था। रीजन बीइंग कि अगर 0 यूनिट प्लेस पर आ गया तब तो हम फर्स्ट प्लेस को जैसे मर्जी भर दें। बट अगर यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आया, एक्सेप्ट 0 कोई हमने डिजिट फिल की है लाइक 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तब हम फर्स्ट प्लेस को 0 से नहीं भर सकते। ठीक है, तो वहां पे जो है ना डिस्टर्ब करेगा 0, इसलिए हम 0 का केस ही बेटा अलग कर लेंगे। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज करो तुम। ठीक है, कंफ्यूजन का चक्कर ही खत्म। जहां पर भी इवन नंबर की बात हो रही है और 0 साथ में आ रहा है, मतलब 0 गिवन है डिजिट्स में, तो आप हमेशा अलग अलग करेंगे। 0 का केस अलग और नॉन 0 का अलग, राइट। तो यूनिट प्लेस पर ये वाला केस है व्हेन 0 इज एट यूनिट प्लेस, एंड फर्स्ट वन इज व्हेन 0 is not at units place, राइट। तो बेटा अगर हम बात करें इसकी, तो इसको कितने वेज में भर सकता हूँ, या तो 2 से भरूंगा, या फिर मैं 4 से भरूंगा, या फिर मैं 6 से भरूंगा। तो 3 वेज में ये फिल हो सकता है, राइट। तो अब ये तो 3 वेज में फिल हो गया, रिपीटिशन हमने अलाउ किया नहीं है। टोटल हमें 7 डिजिट्स गिवन है। ठीक है, एक यहाँ यूज हो गई, 0 यहाँ पर आ नहीं सकता, तो टोटल बची हमारे पास अभी 5। तो 5 फेज में इसको मैं फर्स्ट फेज को फिल कर सकता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक यूज हो गई है और एक यहाँ यूज हो गई है, 2 यूज हो गई है। अब सेकंड प्लेस पे तो 0 आ सकता है, तो इसको मैं फिल कर सकता हूँ 5 वेज में और इसको बिठाऊं मैं 4 वेज, राइट। ये ठीक है। अब इधर देखिए बेटा, इधर तो 0 ही फिल हुआ है, 0 फिल हुआ है तो इसको 1 वे में फिल किया है मैंने, राइट। अब इसको मैं कितने वेज में फिल कर सकता हूँ, यहाँ पर 0 तो वहां चला गया है, अब इसको मैं बाकी के बचे 6 डिजिट उनसे फिल कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे अगेन बोल रहा हूँ 5 इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता और एक डिजिट यहाँ पे आप ले चुके हैं, इसलिए 5 बचा है। ठीक है, अब बेटा देखिए इसको 6 वेज में फिल कर सकता हूँ, इसको 1 वे में, मतलब एक डिजिट यहाँ यूज हो चुकी है और एक यहाँ पर। अभी मैं मेरे पास 5 डिजिट है, तो 5 एंड दैट इज, राइट। तो ये केस, तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने आ गए, या नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने आ गए, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1। सो इसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 और 4 कॉमन चला जाएगा, तो 20 अंदर रह गया, 5 3 15 प्लस 6 1 6, तो ये आ गया बेटा 420। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन जब अलाउ किया गया है बच्चे। सेकंड वन इज व्हेन repetition is allowed। ओके, तो अगर रिपीटिशन अलाउ है, किया गया है, तो केस तो बेटा यहां पर भी 2 बनाऊंगा मैं। एक तो 0 का, जब 0 यूनिट प्लेस पर है और जब 0 यूनिट प्लेस पर नहीं है, तो लिख दिया इसमें व्हेन 0 is not at units place। ओके,
और ये सेकंड वन इज व्हेन 0 इज एट यूनिट्स प्लेस। ओके, तो बेटा चलिए, यहाँ पे तो 0 नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा या फिर 6 आएगा, तो इसको तो मैं 3 वेज में फिल कर सकता हूँ, राइट। अब देखिए, जो नंबर हमने यूनिट प्लेस पे रखा है वो फर्स्ट प्लेस पे जा सकता है, बट 0 नहीं जा सकता। टोटल हमारे पास 7 डिजिट्स हैं, 0 को हटा के यहाँ पे बचे 6। बाकी बेटा 7 और 7 से फिल कर सकता हूँ क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 0 ही है, 0 मतलब 1 वे में फिल किया। अब बेटा यहाँ पे 0 ही तो नहीं जा सकता, बाकी तो कुछ भी जा सकता है, मतलब 6 इंटू 7 इंटू 7, राइट। तो यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ वेज कितने मिल रहे हैं मेरे को, यहाँ पे नंबर ऑफ इवन नंबर्स की बात करूं तो कितना मिल रहे हैं, 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1। तो 6 इंटू 7 इंटू 7 कॉमन, 3 प्लस 1 4, तो 6 7 42, 42 इंटू 7 4 28। देखिए बेटा यहाँ आ गया 1176। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, by using 0 1 2 3 4 5 6 how many numbers of 5 digits a part is greater than 24,000 can be made, and second one is less than 54,000 can be made। चलिए तो बात करते हैं बेटा पहले 24,000 के लिए। तो देखिए, मुझे जो नंबर बनाना है ना वो 24,000 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा नंबर बनाना है। तो डिजिट्स 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए बेटा, तो अगर मैं फर्स्ट प्लेस को 2 से फिल कर रहा हूं, फर्स्ट प्लेस को 2 से फिल कर रहा हूं और सेकंड प्लेस को मैं 4 से फिल कर रहा हूं, राइट, बात समझ आ रही है। तो मुझे फिर यहां पर कोई भी नंबर भर सकता हूं मैं, है ना, 2 मतलब कोई भी डिजिट यहां फिल कर सकता हूं। जरा सोचिए कि यहाँ पर मैंने कोई डिजिट फिल कर दी, मान लो 0 फिल कर दी, राइट, और फिर यहाँ पर भी मैंने कोई डिजिट फिल कर दी, मान लो 0 फिल कर दी, और कोई भी मैंने डिजिट फिल कर दी, 0 फिल कर दी। तो ये तो फिर से एक 24,000 नंबर बन गया जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, राइट, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे ये तो नंबर हमें जो चाहिए था वो ग्रेटर देन 24,000 चाहिए था। तो कोई बात नहीं, एक ही नंबर तो बन रहा है ऐसा, एक ही नंबर तो ऐसा बन रहा है कि आपने इसको 1 वे में फिल किया, इसको भी 1 वे में फिल किया, और इसको 7 वे में फिल किया, इसको 7 वे में फिल किया, और इसको 7 वे में फिल किया, और नंबर क्या बन गया यहाँ पर 24,000 बन गया। तो बेटा कोई एक ही नंबर तो बना, क्या दिक्कत है, इतना तो समझ आ रहा है तुमको कि यहाँ एक नंबर बन गया 24,000, जो भी टोटल नंबर आएंगे उनमें से इसको माइनस कर देना, क्या दिक्कत है ना। तो इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल है, बस हमें ये 24,000 ही माइनस करना, मतलब माइनस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो 1 नंबर बनाएंगे वो माइनस करना है, ठीक है। सर और भी हो सकता है पॉसिबल, यस, हाँ क्यों नहीं हो सकता यार, ये तो अभी 2 से स्टार्ट हुआ है। मान लो कि नंबर जो है यहाँ पे 2 ही आए और यहाँ पे 4 ना आके 5 और या फिर 6 आ जाए, ठीक है। तो इसको 1 में भरा और इसको मैंने 2 वेज में भर दिया। अब बेटा या तो नंबर 25 से शुरू हो रहा है या फिर 26 से शुरू हो रहा है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है 24,000 से तो बड़ा हो गई, तो यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7 कर दिया आपने, राइट। और भी हो सकता है कि सर कोई केस, अरे बिल्कुल हो सकता है। अभी तो मैंने फर्स्ट प्लेस की फोटो ही चेंज नहीं की। मान लो फर्स्ट प्लेस को आप एक्सेप्ट 2, मतलब 2 को छोड़ के आप 3 4 5 6 रख दें, तो फिर तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। मतलब यहाँ पे 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर अगर 6 आ गया, मतलब 4 वेज अगर भरा, तो इसको तो 7 वेज में आंख बंद करके भर सकता हूँ, है कि नहीं।
तो यहाँ पर जो बेटा नंबर ऑफ वेज आ गए ना, नंबर ऑफ वेज वो आ जाएंगे 1 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और -1। ठीक है, ये -1 क्यों किया है बेटा? ये -1 वही है जो 24,000 हमको दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने लास्ट में -1 कर दिया। तो ये तो बात होगी बेटा नंबर ग्रेटर देन 24,000, इतने नंबर पॉसिबल है। अगर हम लेस देन 54,000 की बात करें तो चलिए उसकी बात भी कर लेते हैं। अब बेटा मुझे चाहिए, ये तो केस 1 हुआ, केस ए हुआ, केस बी की बात करते हैं। लेस देन 54,000, तो बेटा 54,000 से मुझे कोई छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, अब 54,000 में मैंने कहा चलो अगर 5 रखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे बेटा 5 रखते हैं, राइट, तो मुझे 54,000 से छोटा चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो 4 रख दिया, है ना, तो अब अगर मैं 4 अगर मैंने रख दिया, अब मैं कोई भी डिजिट रखूं, अगर मैं 000 भी रखूंगा तब भी वहां पे 54,000 ही बन जाएगा। बट मुझे तो 54,000 से छोटा चाहिए। अब तुम ये मत बोलना कि सर 0 के अलावा कुछ रख दूं। अरे तो 0 के अलावा कुछ रखोगे तो वो तो 54,000 से और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब बेटा यहाँ पे 4 आ ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे बेटा 4 नहीं आ सकता तो यहाँ पे मान लो 4 ना आके यहाँ पे 3 आया होगा, या फिर 2 आया होगा, या फिर 1 आया होगा, या फिर 0 आया होगा, है ना। 2, 3, 2, 1 और 0 इन चारों की तो पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट प्लेस को मैंने 1 से फिल किया, 1 वे से मतलब 5 से, और सेकंड प्लेस को मैंने 4 वेज में फिल कर दिया। बाकियों को मैंने 7, 7 और 7 वेज में फिल कर सकता हूं, तब भी मेरा नंबर जो बनेगा वो लेस देन 54,000 ही बनेगा, राइट। इतनी बात समझ आती है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्या मैं और भी कोई केस बना सकता हूँ? अरे बिल्कुल बना सकते हो यार आप, है ना। ये तो आपने 5 से शुरू किया है ना। अगर आप जो है इसे फर्स्ट प्लेस को 5 से ना भर के 4 से या फिर 3 से या फिर 2 से या फिर 1 से भर दो। अब 0 से 0 नहीं ला सकते ना फर्स्ट प्लेस पर, क्योंकि वो नंबर फिर लेस देन 5 डिजिट हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट प्लेस को मैं कितने वेज में भर सकता हूँ? 4 या फिर 3 या फिर 2 या फिर 1, मतलब 4 वेज में भर सकता हूँ। तो बेटा अगर मैं इन चारों में से किसी भी नंबर से, किसी भी डिजिट से इस फर्स्ट प्लेस को भरता हूँ तो नंबर तो बेटा 54,000 से छोटा ही होगा। तो फिर मेरे को बाकी डिजिट्स देखने की, बाकी प्लेस देखने की जरूरत नहीं है। 7 में से कोई से भी डिजिट यहाँ भर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ वेज जो आ गए वो कितने आ गए? नंबर ऑफ वेज इक्वल 1 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, राइट, और 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।